8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई। एक घायल का इलाज चल रहा है। जनरल रावत वेलिंगटन स्थित सेना के स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर हादसे के चलते भारत को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के कई बड़े नेता और सैन्य अफसरों ने इस हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया। आज हम बताएंगे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हवाई हादसों के बारे में, वैसी दुर्घटनाएं जिनमें किसी मुल्क के दिग्गज नेता या सैन्य अफसर की जान चली गई। पहला वाकया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। साल 1988, तारीख 17 अगस्त, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक तामेवाली फायरिंग रेंज के दौरे पर गए। जनरल जिया उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भूमिका भी निभा रहे थे। उनके साथ अमेरिकी राजदूत आर्नोल्ड राफेल भी थे। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के टॉप रैंक के मिलिट्री अफसर भी उसी विमान में सवार थे। निरीक्षण के बाद जिया के प्लेन ने इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी, लेकिन 10 मिनट बाद ही प्लेन नीचे गिर गया। प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सका। जनरल जिया की लाश पहचान में भी नहीं आ रही थी। ये दुर्घटना पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अमेरिकी अधिकारियों ने जांच के बाद कहा कि ये महज एक दुर्घटना थी, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। लेकिन समय समय पर नए खुलासे होते रहते हैं जो दावा करते हैं कि जिया को साजिश के तहत मारा गया। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी घटना रवांडा की है। 6 अप्रैल 1994 को राजधानी किगाली के बाहर सेना का एक जहाज हवा में फट गया। इस पर रॉकेट से हमला किया गया था। विमान के अंदर 2 देशों के सर्वोच्च नेता सफर कर रहे थे। एक थे रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाब्यारिमाना, दूसरी सीट पर बैठे हुए थे बुरुंडी के राष्ट्रपति साइप्रियन नटेरियामरा। इस हमले में दोनों राष्ट्रपति मारे गए। उस दौर के रवांडा में हुटू और टुत्सी जातियों के बीच तनाव चरम पर था। रवांडा की हुटू बहुसंख्यक सरकार को डर था कि कहीं टुत्सी सत्ता न हथिया ले। हमले के बाद अफवाह फैलाई गई कि राष्ट्रपति को टुत्सी विरोधियों ने मारा है। इसके बाद रवांडा में टुत्सियों का नरसंहार शुरू हुआ। अगले 100 दिनों के भीतर रवांडा में 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई। जहां तक प्लेन दुर्घटना की बात है, आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो रॉकेट किसने दागा था। तीसरी घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। एडमिरल इसोरोकू यामामोटो जापान की इंपीरियल नेवी के कमांडर इन चीफ थे। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला उन्हीं के दिमाग की उपज थी। दिलचस्प बात यह कि यामामोटो ने एक समय अमेरिका पर हमले का विरोध किया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद ही अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 18 अप्रैल 1943 को यामामोटो एक लड़ाकू विमान में सवार हुए। उन्हें सोलोमन आइलैंड्स में जापानी सैन्य अभियान का निरीक्षण करना था। इसी दौरान अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन पर हमला किया। हमले में यामामोटो मारे गए। नौसेना के सबसे बड़े अफसर की हत्या ने जापान का मनोबल तोड़ दिया। यहां से उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। अंततः 1945 में जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। चौथी घटना फिलीपींस की है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 1957 में हुई थी, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन एफ मैग्सेसे के नाम पर। 17 मार्च 1957 की बात है। रेमन मैग्सेसे सिबू से मनीला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान प्रेसिडेंशियल प्लेन एक पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में मैग्सेसे समेत 25 लोगों की मौत हुई। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच सका। वो थे हेराल्ड अखबार के रिपोर्टर नेस्टर मेटा। क्रैश के वक्त वो सो रहे थे। जैसे ही प्लेन जमीन से टकराया, उनका शरीर दूर छिटक गया। आश्चर्यजनक रूप से वो जिंदा बच गए। दुर्घटना के वक्त मलेशिया के उपराष्ट्रपति कार्लोस गार्सिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। मैग्सेसे की जगह पर उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। पांचवी घटना पोलैंड की है। तारीख थी 10 अप्रैल 2010। वेस्टर्न रशिया का स्मोलेंस्क। पोलिश एयरफोर्स की फ्लाइट संख्या 101 एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी में थी। रनवे पर घना कोहरा था। इसी गफलत में प्लेन उतारने में गड़बड़ हो गई और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में पोलैंड के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, तीनों सेनाओं के कमांडर, नेशनल बैंक के मुखिया के अलावा 18 सांसद भी सवार थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस दुर्घटना में कुल 96 लोगों की मृत्यु हुई। एक तरह से पोलैंड की सत्ता का शीर्ष साफ हो चुका था। जांच के बाद दावा किया गया कि दुर्घटना का कारण खराब मौसम था। पायलट उसका
आकलन नहीं कर पाए थे। हालांकि पोलैंड में कई लोग इस स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं करते।